शनिवार को मंदसौर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में करीब 4000 मामले पटल पर रखे गए। यहां सबसे रोचक मामला पिंकी और राजेश का सामने आया। घरेलू विवाद के चलते दोनों पिछले 13 सालों से अलग रह रहे थे। कोर्ट की समझाइश पर दोनों ने फिर से एक साथ रहने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक शादी के बाद पिंकी को पुत्री हुई थी। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ और दोनों अलग अलग रहने लगे। मामला 2019 में कोर्ट पहुंचा और आज नेशनल लोक अदालत में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश मंजू सिंह की समझाइश पर 13 साल से अलग रह रहे दोनों पति पत्नी फिर से साथ रहने को राजी हो गए। दोनों ने नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ से न्यायाधीश के समक्ष एक दूसरे को माला पहनाकर साथ रहने का वादा किया और दोनों के बीच जो भी मनमुटाव थे उन्हें खत्म कर फिर से नवजीवन के लिए आगे कदम बढ़ाए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। 10-12 साल भैया, 10-12 साल हो गई। अच्छा लग गया। 30 साल में सामने 13 साल बाद दावत अच्छा लग रहा, नहीं परेशानी। रईस खान सर, सचिव लीगल एड के मार्गदर्शन में आज लोक अदालत का ये हमारी खंडपीठ क्रमांक 6 बनाई गई है, निर्मित की गई है। इस खंडपीठ में मेरे न्यायालय में पिंकी राजेश के विरुद्ध घरेलू हिंसा का केस चल रहा था। ये लोग लगभग 10-12 वर्षों से पृथक रह रहे थे और केस जब मेरे पास आया और नोटिस वगैरह गए, फिर उसके बाद पक्षकार उपस्थित हुए, इनको समझाइश दी गई। अधिवक्तागण, आवेदिका के अधिवक्ता मंसूरी साहब, अनावेदक के अधिवक्तागण ने भी समझाइश करी। सभी के प्रयास से ये दोनों जो लगभग 10-12 साल से पृथक रह रहे थे आज लोक अदालत के माध्यम से एक हो गए हैं और हम इन लोगों को शुभकामनाएं देते कि आगे भी भविष्य में ये इसी तरह पारिवारिक अपनी गृहस्थी बचाए रखें और सुखपूर्वक रहें, सुख समृद्धि से रहें, बच्चों का भी ख्याल रखें, आगे कोई विवाद ना हो और भविष्य में कोर्ट में ना आना पड़े, यही कामना करते हैं। इनको शुभकामनाएं देते साथ रहने के लिए। ये लोग 10-12 साल से पृथक रह रहे थे पर केस कोर्ट में आवेदिका के द्वारा, पिंकी के द्वारा 2019 में पेश किया गया था और नोटिस दिया गया था इसके संबंध में कोर्ट से। उसके बाद अनावेदक उपस्थित हुए थे और बातचीत की गई सुलह के लिए। तो आज लोक अदालत में ये सफलता मिली है सभी के प्रयासों से, तो आज ये सफल हो गए हैं और साथ रहने को तैयार हो गए हैं। इनके बच्चे भी हैं, वो भी सभी साथ में ही रहेंगे इनके। और शुभकामनाएं इन दोनों को सभी की ओर से कि अच्छे से रहें जीवन में। राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण भारत में ये लोक अदालतें आयोजित हो रही है। इन लोक अदालतों का मकसद यही है कि जो छोटे मामले, जो राजीनामे योग्य मामले, उन मामलों का निराकरण आपसी सहमति के आधार पर हो जाए, आपसी समझौते के आधार पर हो जाए। क्योंकि लोक अदालत में जब छोटे मामले निपटेंगे तो बड़े मामले, जो हीनियस ऑफेंस है, गंभीर मामले हैं, उन मामलों पर न्यायाधीशगण अधिक समय दे पाएंगे और उनमें जो गंभीर अपराधी हैं, बड़े अपराधी हैं, उन लोगों को उचित सज़ा विधि अनुसार दे सकेंगे। अगर छोटे मामले, हम परिवार संबंधी मामले हों, चाहे 138 के मामले हों, चेक बाउंस के मामले हों, के क्लेम केसेस हों, जो मामले राजीनामा योग्य हों, उन मामलों को हम इस लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें सभी जो एजेंसियां हैं, चाहे अभिभाषक संघ हो, चाहे समाज सेवी हों, पैरालीगल वॉलंटियर्स हों, और मुख्य भूमिका इसमें पक्षकारों की होती है। पक्षकारों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम छोटी सी बात पे अगर हमारा कुछ विवाद हुआ है तो हमें एक फोरम मिली है लोक अदालत, तो इस लोक अदालत के माध्यम से जब हम मामले को निपटाएंगे तो जो हमारी न्याय शुल्क है वो वापस मिल जाता है। इस लोक अदालत के जो आदेश होता है उसकी कोई अपील नहीं होती है। इसके बहुत सारे लाभ भी हैं, उन लाभों को भी हमें समझना चाहिए। हम समय समय पर इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं कि लोक अदालत में जब मामला निपटता है तो उसके क्या क्या लाभ हैं।
लोक अदालत जो आज आयोजित हो रही है, इसके लिए हमने पूरे ज़िले के लिए 26 खंडपीठों का गठन किया है। इस लोक अदालत का आयोजन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय श्रीमान विजय कुमार पांडे के मार्गदर्शन में हो रहा है। और जो हमने जो जिला मंदसौर में विशेष रूप से जो उपलब्धि प्राप्त की है, लगातार हम जो लोक अदालत आयोजित कर रहे हैं, उन लोक अदालतों का ग्राफ हमें बढ़ते हुए क्रम में ही मिला है। जो डिस्पोज केस हो रहे हैं वो बढ़ते क्रम में प्राप्त हुए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि इस जो आयोजित लोक अदालत है, इस लोक अदालत में भी बढ़ते क्रम में आंकड़े मिलेंगे और हम एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। इस लोक अदालत में मैं अपील भी करना चाहूँगा पक्षकारों से कि जो फैमिली कोर्ट संबंधी मामले हैं, जो परिवार न्यायालय संबंधी मामले हैं, उनमें यदि पति पत्नी के बीच में कुछ छोटी मोटी बातों पर विवाद हुआ है तो अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन पुरानी बातों को भुलाकर और कोशिश करना चाहिए कि एक परिवार को वापस जोड़ें। और उस परिवार को जोड़ने में हमारी जो भूमिका है उसका हम भरपूर और जो सहयोग होना चाहिए उसके लिए हम तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। मेरी अपील है कि इस लोक अदालत को सफल बनाने में सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसमें करीब 3500 से 4000 मामले लोक अदालत में रखे गए हैं हमारे द्वारा। अब रिज़ल्ट देखते हैं कितना केस डिस्पोज ऑफ होते हैं। शाम तक मालूम पड़ेगा 5 बजे तक। इस लोक अदालत में जो राजीनामा योग्य मामले जैसे आपराधिक मामले, कंपाउंडेबल मामले, 138 के मामले, ये क्लेम संबंधी मामले, इसके अलावा परिवार न्यायालय संबंधी मामले, ये 379 चोरी के मामले, ये सारे मामले जो राजीनामा योग्य हैं विधि अनुसार, उन मामलों को रखा गया है और अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निपटने की संभावना है। आज के नेशनल लोक अदालत में मेरे यहाँ कुल ज़िले में 26 खंडपीठें बनी हुई हैं, जिनके सामने कई हज़ार मामले रखे गए हैं और उसमें बराबर प्रयास किया गया है कि उनमें से अधिक मामले निपटें। अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार 500 से अधिक मामले पूरे ज़िले भर में विभिन्न खंडपीठों ने निपटा दिए हैं। अभी और भी सतत प्रयास जारी है और शाम तक जो है इस फिगर में कुछ और बदलाव होगा। इसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले हैं, नियमित आपराधिक मामले हैं, सिविल मामले हैं, फैमिली कोर्ट के मामले हैं, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के और भरण पोषण के मामले हैं और एमएसटी क्लेम्स के मामले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मामले हैं। इन मामलों में अच्छी प्रगति हुई है इनके निपटाए जाने में और हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक ये फिगर जो है 600 या 700 तक पहुंच जाए। सर, अभी समय अनुसार क्या इंटरेस्टिंग रहा है और क्या कुछ ऐसे सीरियस मामले थे जो लोक अदालत में निपटे हैं? हाँ, सीरियस मामले फैमिली मैटर्स रहे हैं, जिनमें एक मामला जो है हमारे यहाँ जो मंजू सिंह जो जुवेनाइल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनके यहाँ 11-12 वर्षों से पृथक रह रहे पति पत्नी जो हैं एक होकर गए हैं। इसी तरह से फैमिली कोर्ट के समक्ष भी इस तरह के कई मामले रहे हैं जिनमें जो है फैमिली का जो है वो जुड़ाव हुआ है। अच्छी बात यह है कि अलगाव नहीं हुआ है। यहाँ से जो फैमिलीज़ गई हैं अभी राजीनामा के थ्रू जो जिनका मामला निपटा है उसमें फैमिलीज़ जो हैं जुड़ी हैं और ये सबसे अच्छी बात है।